टीजर इतना इंटरेस्टिंग नहीं था और लोगों ने काफी ट्रोल भी किया था। आमिर खान काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, उनकी लुक भी बहुत अच्छी लग रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरियली, मैं हूं मुस्कान। 14 अगस्त 2025 वो एक ऐसा दिन होने वाला है जब 2 पैन इंडिया मूवी रिलीज होने वाली है, लेकिन आज़ादी किसको मिलेगी? आज़ादी लोगों की ट्रोलिंग से। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फाइनली कूली का ट्रेलर आ चुका है और 24 घंटे में उसको इतने ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं कि एक तरह का रिकॉर्ड क्रिएट हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ है बिकॉज उसका बज़ तो काफी क्रिएट हो गया। उन्होंने बहुत ही बड़ा एक इवेंट किया, लेकिन मुझे लगता है वॉर 2 का क्रेज ज्यादा था बिकॉज वॉर 2 को मिले थे 24 घंटे में 54.4 मिलियन व्यूज, वेयर एज कूली 2 के ट्रेलर को मिले हैं 24.4 मिलियन व्यूज। तो अब थोड़ा सा ये डाउटफुल हो रहा है कि किसको ज्यादा क्रेज है और किसका क्रेज अभी कम है। अगर हम बात करें इसकी एडवांस बुकिंग की तो प्री सेल्स के मामले में अब कूली आगे चल रही है और वॉर 2 पीछे चल रही है बिकॉज कूली ने ऑलरेडी 1 मिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है, वेयर एज वॉर 2 अभी 1 मिलियन के मार्क के नीचे ही है। तो यहाँ ये कह सकते हैं चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो 14 अगस्त को क्लियर हो ही जाएगा। अब बात करें अगर ट्रेलर की, तो ट्रेलर मुझे लगता है कूली का ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा बेटर है बिकॉज वॉर से ना हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उतना ज्यादा खरा निकल के नहीं आया। उसका वेट बहुत था लोगों को कि ट्रेलर आएगा तो पता चलेगा बिकॉज टीजर इतना इंटरेस्टिंग नहीं था और लोगों ने काफी ट्रोल भी किया था। तो लोगों को वेट था कि यार ट्रेलर आएगा तो ट्रेलर देखेंगे, हो सकता है वो ज्यादा अच्छा हो, इस वजह से मुझे लगता है उसके व्यूज ज्यादा हो गए। लेकिन अगर बात करें हम रजनीकांत सर की कूली की तो उसका क्रेज अलग ही लेवल पे और मुझे लगता है उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से दिखाया है। खैर इसमें लोकेश की अगर बात करें तो वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है और हमेशा वो अपने कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं। साउथ की मूवीज मुझे लगता है ये होता ही है, वो कैरेक्टर्स को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देते हैं और यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे आप नागार्जुन को ले लीजिए, आमिर खान को ले लीजिए, बहुत अच्छे से उनका छोटा छोटा ग्लिम्स दिखाया, लेकिन बहुत पता चल रहा है कि किसका क्या रोल हो सकता है, कौन कितना वाइल्ड होने वाला है। लेकिन इसके पीछे काफी सारी छुपी हुई बातें भी हैं। मुझे लगता है अब तो काफी देर हो गई कूली के ट्रेलर को रिलीज हुए, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत नोटिस किया होगा कि कुछ चीजें अलग अलग सी नजर आ रही है। जैसे एक चेयर नजर आ रही है, जैसे सत्यराज जो है एक्टर वो नजर आ रहे हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए। शायद इसका जो कनेक्शन है वो टाइम ट्रेवल से है। इसमें यह दिखाया जाएगा कि जो रजनीकांत है वो अपने पुराने टाइम से नए टाइम में आ रहे हैं, मतलब जो प्रेजेंट टाइम है उसमें आ रहे हैं और दोबारा से पास में जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा खेल इसमें डेफिनेटली होने वाला है टाइम मशीन को लेके जो इनके फ्रेंड क्रिएट कर रहे होंगे। अगर आपने नोटिस किया हो कि साउथ की मैक्सिमम मूवीज में ना पास्ट और प्रेजेंट में स्टोरी चलती है, कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर होता है उसका पास्ट दिखाया जाता है और उसका प्रेजेंट दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्टर लोकेश की, तो वो कुछ ना कुछ अलग ही करते हैं। अगर आपने ट्रेलर में एक चीज और नोटिस की होगी, एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में घड़ी है और घड़ी का जो डायल है उसको उल्टी तरफ घुमाता है, तो कुछ मुझे लगता है उससे भी उसका लेना देना है। तो अगर आपको याद होगा जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कूली का, जब नया नया एकदम लुक दिखाया था कि क्या लुक होने वाला है, तो उसमें बहुत सारी घड़ियां दिखाई गई थी। तो ऐसा कहा जा रहा है वो जो मशीन बनाई गई थी, जो भी चीज बनाई गई थी, उसके जो पार्ट्स हैं वो स्मगल किए जाएंगे थ्रू दिस वॉच, मतलब इन वॉचेस के थ्रू उनके अंदर वो छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे और फिर होगी रजनीकांत की एंट्री। और यहाँ पे एक चीज आपने और भी नोटिस की होगी, जहाँ पे देखा होगा कि रजनीकांत और श्रुति हसन की एक बहस चल रही होती है जिसमें कहते हैं आप रिश्तों के बारे में क्या समझते हैं, वो मेरे बाप थे, आप क्या दर्द समझेंगे। तो वो उनको हंसते हुए बोलते हैं श्रुति हसन को कि तुम्हारा तो वो बात था लेकिन मेरा दोस्त था। तो यहाँ वो अपने दोस्त का बदला लेने आए हैं, ये तो डेफिनेट हो चुका है। तो अब देखना होगा कि टाइम मशीन होगा या फिर पास्ट और प्रेजेंट में खेला जाएगा। वो तो खैर यूजुअल है, कुछ उसमें अलग नहीं होने वाला बिकॉज बहुत सारी मूवी में हम देख चुके हैं, साउथ की मैक्सिमम मूवीज में चलता है। जैसे बेबी जॉन भी उसी साउथ की ही रीमेक थी, उसमें भी ऐसा ही था, उसका एक पास था और अब वो प्रेजेंट टाइम में कैसा है। तो उससे अगर कुछ अलग होगा तो ज्यादा देखने में मजा आएगा बिकॉज वॉर 2 का भी यही चल रहा है, उसका भी मतलब इतना इंटरेस्ट अभी लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रेलर। यहाँ पे अगर वो चीज ना आई तो फर्स्ट डे के बाद थोड़ा सा हो सकता है बिजनेस डाउन हो जाए, लेकिन अब तो बात ये है कि दोनों मूवीज अपनी अपनी टेरिटरी में तो अच्छा काम कर सकती हैं बिकॉज यहाँ नॉर्थ में वॉर 2 का काफी अच्छा बस है एंड सेम वे साउथ में तो रजनीकांत सर बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनको लोग वहाँ पे पूछते हैं, तो वहाँ पे उनकी मूवी का कलेक्शन काफी अच्छा हो सकता है। अपनी टेरिटरी के बाहर ये मूवीज कितना अच्छा कमाएंगी वो डिपेंड करता है बिकॉज दोनों ही पैन इंडिया मूवीज है। तो क्या कूली नॉर्थ में काम कर पाएगी एंड सेम वे क्या वॉर 2 साउथ में काम
काम कर पाएगी, अब ये देखना होगा। और अगर बात करें ओवरसीज की, तो फिलहाल तो कूली का ही डंका बज रहा है वहां पे, बिकॉज वहां पे ज्यादा जो एडवांस बुकिंग हो रही है वो कूली की हो रही है। तो देखते हैं वॉर 2 क्या अपनी पेस पकड़ पाएगी या फिर वो स्लो ही चलेगी। बिकॉज अगर कंपैरिजन किया जाए, ऋतिक रोशन को अगर हम साइड पर रख दे, बिकॉज वो तो नॉर्थ के स्टार है, तो यहाँ पे जूनियर एनटीआर और रजनीकांत के बीच में एक तरह का कॉम्पिटिशन है, बिकॉज दोनों ही साउथ के हीरो। अब तो देखना ये होगा कि लोग पहले वॉर 2 को देखने जाएंगे या फिर कूली को। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। आपको याद होगा कूली आई थी अमिताभ बच्चन की 1983 में, उसका बजट और कलेक्शन क्या था? मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।